अगर यंग मास्टर चेंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं। तुम्हें दूसरों को सिखाने का बड़ा शौक है, उसे सिखाओगे ना? ठीक है। कौन है वहां? वह चीज इससे छीन लो। जाओ, पकड़ो इसे। हमला करो। यह बदतमीजी बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन केव में तमाशा करने की? सब खत्म हो जाओगे। मास्टर शोंग, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं। यंग मास्टर चेंग, आपका बहुत शुक्रिया। हमें चलना चाहिए। लीमो, मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे की तूने? तुझे लगता है तू बहुत बड़ा हो गया है? सचमुच मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता दीदी। क्योंकन क्रोनोमीटर बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सफलतापूर्वक इटर्नल हॉल के मास्टर का पद संभालना पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। क्या तू इसे कोई मजाक समझ रहा है? इसीलिए तो मैंने एक नकली चीज बनाई है और उसमें थोड़ी जादुई शक्ति भी डाल दी है। मुरोंग चेंग और वह रोंग शिक्स्योंग निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे, तो शायद यह नकली चीज काम आ जाए। असली कियानकुन क्रोनोमीटर के लिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया है। सर, प्रेसिडेंट जाओ आ गया है। मिस्टर ली, मैंने जाओ ग्रुप की सुरक्षा कंपनी से 10 योद्धाओं को चुना है जो अकेले ही 10 पर भारी पड़ सकते हैं। उन्हें पेंगटान भाई की सेवा में भेज दिया गया है। कियानकुन क्रोनोमीटर को सुरक्षित रख दिया गया है। मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि वह कहां है। बहुत अच्छा। पेंगटान, सबको तैयार रखो। आज रात हम उन्हें जाल में फंसाएंगे। पिताजी, पिताजी। आह! रुक जाओ। पैसे की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम कितने नासमझ हो कि तुमने वह खजाना किसी और के हाथों में सौंप दिया। यह माफी के लायक नहीं है। इसका एक हाथ तोड़ दो। मास्टर सियोंग, मास्टर सियोंग, आह! मास्टर सियोंग, मास्टर शियोंग। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपने हाथों से कियांकुन क्रोनोमीटर को वापस लेकर आऊंगा। पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लीमो, जरा बाहर निकल। लीमो। हाँ। यंग मास्टर चेंग, आधी रात को सोए नहीं और मेरे घर आकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? बकवास बंद करो। चियनकुन क्रोनोमीटर को मेरे हवाले करो। यंग मास्टर चेंग, यह तुम्हारी गलती है। वो बक्सा मैंने खरीदा है और पूरा सौदा ईमानदारी से हुआ है। अब तुम इसे वापस चाहते हो? क्या यह सही है? मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। इसे बांध दो। ढूंढो और चियनकुन क्रोनोमीटर को बाहर निकालो। किसी को भी मत छोहो। हिलना मत। वापस चलो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। लीमो। ब्रदर ली, मुझे बख्श दीजिए। यह सब रोंग शिक्शोंग और यान श्याओ ने मुझे करने पर मजबूर किया। मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आया हूं। मुझे मत मारना, रहम करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा अपहरण करने का नाटक करो। ब्रदर ली, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। अगर आप मुझे 10 बार भी हिम्मत दें, तब भी मैं आपको अपराधी बनाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं? बस बहुत हुआ। नाटक बंद करो।
आज तुम यहां क्या मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए हो? पेंगतान, वो चीज इधर लाओ। इसे पकड़ो और मुझे बांधो। मैं तुम्हारे महाराज से मिलना चाहता हूं। जी हां, जैसा ब्रदर ली आप कहें, जैसा ब्रदर ली आप कहें वैसा ही होगा। सियोंग, लॉर्ड सियोंग, मैंने आपके लिए ली मो को बांध लिया है और साथ ही चियानकुन क्रोनोमीटर भी। अब वो भी मेरे पास है। मैंने उन्हें महाराज के पास पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। हा लीमो, आखिरकार तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। आज मेरे पास बहुत समय है। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मुझसे दुश्मनी करने की क्या जरूरत थी? प्रणाम मालिक। शीशु, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। हा, लगता है तुम तमीज सीख गए हो जो मुझे शिशु कह रहे हो। मुझे पता है कि वह बूढ़ा तुम्हें इमॉर्टल पैलेस का अगला मालिक बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत नासमझ हो। ओह शिशु, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपसे पैलेस की गद्दी कैसे छीन सकता हूं, क्योंकि मैं पहले से ही इमॉर्टल पैलेस का मालिक हूं। अरे, बर्बाद होने की कगार पर होकर भी तुम नाटक कर रहे हो मेरे मालिक। मैं आज इसका अंत करके इसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारा रॉन्ग फैमिली परिवार एक बड़े और नामी खानदान में गिना जाता है, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी तक आते आते तुम जैसा घटिया इंसान कैसे निकल आया? मैंने तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल कर ली है। बच्चियों के साथ गलत काम करना, जमीन जायदाद के लिए जबरन तोड़फोड़ करना और यहां तक कि एक बेसहारा बुजुर्ग जोड़े को रास्ते से हटा देना। तुम्हारे बेटे ने नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मारी, मौके से फरार हुआ और पुलिस के साथ भी भिड़ गया, पर तुमने बाद में सब कुछ अपनी ताकत से दबा दिया। आज तुम्हारा रोंग फैमिली परिवार साउथ प्रोविंस से मिटा दिया जाएगा और तुम्हारी बाकी की जायदाद मुरोंग फैमिली और द जाओ फैमिली के हवाले कर दी जाएगी। अगले 1 महीने तक तुम एक भिखारी की तरह जियोगे और धीरे धीरे अपनी आखिरी घड़ी का इंतजार करोगे। ओ लड़के, क्या तू ये मुझे खुली चुनौती दे रहा है? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। शिशु, तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। तुम तो मेरे सामने असली रूप में आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। शायद डर तुम रहे हो। हा, लड़के, तो तुझे पता चल ही गया कि ये मेरी सिर्फ एक परछाई और आवाज है। अपनी इस जरा सी होशियारी पर ज्यादा इतरा मत। मैं तुझे मजबूर कर दूंगा यह देखने के लिए कि कैसे मैं हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के मुख्य दरबार में कदम रखूंगा और हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का अगला मालिक बनूंगा। 1 महीने बाद जुलाई की 14 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई के दिन मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा, ओ गद्दार इंसान। यान शियाओ के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना काफी साहसी कदम है। तुम अब एक असली लीडर की तरह दिख रहे हो। बहुत अच्छे। अपने ही गद्दारों को सबक सिखाना बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये यान शियाओ बहुत आश्वस्त लग रहा है। मुझे डर है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा, तभी मैं उसे मात दे पाऊंगा। फेंगथॉन, जी सर। क्या तुम्हें सही लोग मिले? जय, ये दोनों एकदम सही रहेंगे। डुलिली 35 साल की उम्र है। वह रिसर्च सेंटर की हेड रह चुकी हैं। और इन बुजुर्ग सज्जन को देखिए, वे डॉक्टरों के खानदान से हैं। वह एक बायोलॉजी और वायरस के माहिर डॉक्टर हैं। उनका नाम है चेंग कियन। यह है, क्या यह वही नहीं है जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था? एल्डर चेंग ने अपनी पूरी जिंदगी देश की साइंस की सेवा में लगा दी। देश के सारे बड़े डॉक्टर्स उनके छात्र रह चुके हैं। वे एक अनमोल रत्न हैं। जहां तक इस महिला की काबिलियत का सवाल है, यह भी बहुत अच्छी है। भविष्य में मेरे हॉल ऑफ लॉन्जेविटी को पूरी दुनिया के बमे और ताकतवर लोगों के साथ काम कर